कहते हैं पेरिस कभी सोता नहीं, यह सच है। रात के किसी भी प्रहर यहाँ सड़कों पर लोग आते जाते दिखाई देते हैं। हमें सबसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि लड़कियां और महिलाएं देर रात तक बिना डर या झिझक के अकेले घूम फिर सकती हैं। उन्हें किसी तरह के खतरे या छेड़छाड़ का सामना नहीं करना पड़ता। इसका कारण या तो आप शासन व्यवस्था कहिए या फिर सामाजिक गठन। फ्रांस और भारत के संबंध अच्छे हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन फ्रेंच लोगों का भारत और भारतीय लोगों के प्रति जो प्रेम और आदर है और हमारी संस्कृति और आचार विचार, रहन सहन के बारे में जो एक अनोखा कौतूहल है, वह बयान नहीं किया जा सकता। हमारा इतिहास, धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी कला उन्हें आकर्षित करती है। यहाँ आकर भारतीय होने के फायदे हमें समझ में आने लगे। धीरे धीरे हम यहाँ सामान्य जीवन जीने लगे और बदलने भी लगे। पहले हमारे हर विषय में अपने मत बने हुए थे, अटल थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें जाहिर करना और लोगों पर लादने का प्रयास लगातार करते थे। लेकिन अब हर विषय का दोनों तरफ से विचार करना, उन्हें तौलना, दूसरों के विचारों को गंभीरता से सोचना परखना, बोलने से पहले सुनना, ये सारी बातें हमारी आदतों में ढल गई हैं। विचारों में सरलता और उदारता अपने आप आ गई है। पता नहीं, ये भी शायद फ्रेंच प्रभाव है। चीज और इत्र की प्रेमी इस भूमि ने अपने देश में सारे विश्व का साहित्य उड़ेल दिया है। हमने यहाँ किताबों की दुकानों में पंचतंत्र की कथाओं का अनुवाद देखा है। ये देश अपने कला और कलाकारों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंच लोग स्वभाव से आराम तलबी और मौजी होते हैं। उनका ध्येय साल भर की कमाई 1 महीने की छुट्टियों के आनंद में उड़ा देना होता है। कभी देश भ्रमण को जाना तो कभी अपने दक्षिण स्थित आवास में जाकर चयन करना, बेहतरीन खाना और मित्र कुटुंब के साथ घूमना, मछली मारना, खेलकूद, राजनीति, ज्ञानार्जन, किताबें पढ़ना, ये सब उनके मनोरंजन के साधन हैं। लेकिन राष्ट्रीय तौर पर फ्रांस अपने बाहर या इर्द गिर्द नहीं देखता। फ्रांस का विश्व फ्रांस से शुरू होकर फ्रांस पर ही खत्म हो जाता है। ये स्पेशलिस्ट राष्ट्र है और यहाँ के प्रायः उद्योग और व्यवस्था सरकारी हैं। जहाँ गैर सरकारीकरण की बात चले तो हड़ताल उसका अच्छा जवाब देती है। हड़ताल और बंद से फ्रांस का बहुत करीबी नाता है। हर रोज नगरपालिका हड़ताल की एक सूची जाहिर करती है, जिससे नागरिकों को असुविधाओं से निपटाने का साधन खोज निकालने में सुविधा हो और साथ ही उनकी सहनशीलता भी बढ़े। हमने फ्रांस का चप्पा चप्पा छाना, फ्रांस की हर ऋतु में हर कोने के सौंदर्य को नजदीक से देखा। उनके फूलों से आच्छादित बाग बगीचे, पुराने घर, 12वीं शताब्दी के चर्च और इमारतें, उस युग के रास्ते, गलियां, घर बाजार आज भी वैसे ही हैं जैसे तब थे। अचानक लगा हमें किसी ने भूतकाल में ला छोड़ा हो। इन पुरानी इमारतों, संग्रहालयों की देखभाल सरकार बड़े यत्न से करती है। रास्तों पर कहीं गंदगी या तोड़फोड़ के निशान नजर नहीं आए। चौराहों पर फूलों के सांप जैसे गुलदस्ते बिछे हुए, हर महत्वपूर्ण जगह पर स्पॉटलाइट्स और फव्वारों की सजावटों का वैभव झरने की तरह बढ़ता नजर आता था। फ्रेंच समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और परंपरा से इतना जुड़ा हुआ है कि हर नागरिक उसे संजोने में हाथ बटाता है। फ्रेंच लोगों को अपने देश पर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने उत्थान पर गर्व है। क्यों ना हो भला, उन्होंने अपने पूर्वजों की शान को शान से संजोए संवारे रखते हुए आधुनिकता की दौड़ में शामिल होकर तथा अपनी नींव बनाए रखकर अपना झंडा ऊंचाइयों पर गाड़ा है और हमें भी गर्व का अर्थ समझा दिया है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। रेखा गणित, गणित का एक प्रकार। ज्यामिति, ज्योमेट्री। खपरैल, मिट्टी का पक्का टुकड़ा, रूफिंग टाइल। बहुराष्ट्रीय, अनेक राष्ट्रों की, मल्टीनेशनल। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, एनकरेजमेंट। आह्वान, पुकार, कॉल। व्यापक, विस्तृत, वाइड स्प्रेड, एक्सटेंसिव। तनख्वाह, वेतन, सैलरी। पारंपरिक, परंपरा से जुड़ा हुआ, ट्रेडिशनल। अनिवार्य, आवश्यक, कंपल्सरी। अग्रसर, आगे बढ़ता हुआ, गोइंग अहेड।
झिझक, संकोच, हेजिटेशन, हड़ताल, असंतोष जताने के लिए काम बंद करना, स्ट्राइक, परंपरा, प्रथा, ट्रेडिशन। फ्रेंच, फ्रांस के वासी, फ्रेंच। संस्कृति, आचार विचार, कल्चर। स्वभावतः, स्वभाव से, बाय नेचर। रोजमर्रा, दैनिक, डेली रोटेशन। निरर्थक, अर्थहीन, सेंसलेस, मीनिंगलेस। अनौपचारिक, जो औपचारिक ना हो, इनफॉर्मल। अनुदान, वित्तीय सहायता, मॉनेटरी एड। जायका, स्वाद, टेस्ट। विशिष्टता, विशेषता, स्पेशलिटी। अभिभावक, संरक्षक, गार्डियन। उदारता, दानशीलता, जेनरोसिटी। आच्छादित, ढका हुआ, कवर्ड। पूर्वज, पुरखे, एंसेस्टर्स।